जो नाज़िम मुशायरा है, जो इस बज़्म का जो दुल्हा है, आइए हम उन्हें आवाज दें बड़े अदब व एहतराम के साथ कि तेरी आंखों की झीलों में तो मस्ती डूब जाती है। इरशाद भाई आपके लिए कि तेरी आंखों की झीलों में तो मस्ती डूब जाती है और जहां सैलाब आता है तो बस्ती डूब जाती है। और मैं अक्सर डूब जाता हूं तेरी चाहत के दरिया में, अरे तू वो सागर है जिसमें कितनी हस्ती डूब जाती है। इसी के साथ इस बज़्म के अनाउंसर नाज़िम जनाबे इरशाद अंजुम माइक पर मुशायरा आपके समातों के हवाले, रात आपके सामने और आज का नाज़िम आपके हवाले। चांदमोहन, मैसौड़ा बाजार और ढाका और आसपास से तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, तमाम सामीन किराम, आप सभी के खिदमत में मोहब्बतों भरा आदाब। आज की इस महफिल में तशरीफ़ फरमा जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम हैं, अजय कुमार द्विवेदी साहब, डॉक्टर मंजर नसीम साहब, जय मंगल कुशवाहा साहब, राना रंजीत सिंह साहब, इम्तियाज़ अख्तर साहब, सैयद साजिद हुसैन साहब, संजय कुमार सिंह साहब, संजय कुमार ठाकुर साहब और साबिर हुसैन साहब और दीगर जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम हैं जिनका नाम लेने से मैं रह गया, मैं एक शेर इन सभी मेहमानों के लिए पढ़ देता हूँ कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मुसर्रत हर तरफ है गम नहीं है। हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मुसर्रत हर तरफ है गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। तो मैं तमाम मेहमानों को अपनी जानिब से आदाब अर्ज़ करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम को सजाया है इफ्तिखार आलम साहब ने। मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा। इफ्तिखार भाई, आपने इतना खूबसूरत सा मुशायरा सजाया है तो ये चार मिसरे में आपकी नज़र करता हूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, उर्दू का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। हर दौर में चौथे मिसरे पे अगर आप लौटाना चाहते हैं मोहब्बतें इफ्तिखार आलम साहब को तो आपकी तालियों से ये पिंडाल गूंजना चाहिए चौथे मिसरे में कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, उर्दू का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा, तू हम में रहे या न रहे यार मेरे सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। जो शख्स भी ज़बान के लिए, अदब के लिए, तालीम के लिए, साहित्य के लिए अपने आप को आगे लाता है वो मर भी जाए तो उसका नाम बाकी रहता है। इफ्तिखार आलम साहब, आपने ज़बान से, अदब से, तालीम से मोहब्बत का एक सबूत दिया है। आज के इस मुशायरे में हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, आपको मोहब्बतों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, जब हम ढाका से निकले होटल से यहाँ आ रहे थे मुशायरा गाह में तो उस वक्त एक सर्कल, एक चौक आया तो मुझे हमारे साथी ने बताया कि इस सर्कल, इस चौक का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मैंने कहा माशाअल्लाह। फिर थोड़ी देर और आगे हम बढ़े, एक सर्कल आया और उस एक चौक आया, उसका नाम था महात्मा गांधी चौक। तो मेरे साथी ने बताया कि यह महात्मा गांधी चौक है। तो मैंने कहा कि एकता का, भाईचारा का, इसको सेट करके रोक दीजिए। मैं कोई लेडीज तो हूं नहीं जो ये देख के मुझे सीटी मार रहा है ये बाइक। तो मैं तो भाई साहब उसको बताइए कि मैं कौन हूं। ये होता है, जिंदगी में लगा रहता है। अभी तो रात भर हमें एंजॉय करना है, लेकिन थोड़ी सी काम की बात, 2-3 मिनट। इतने सब्र करने वाले लोगों को तो मैंने आज तक कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं देखा जितने सब्र करने वाले आप लोग हैं। काफी देर से हम शोराए कराम बैठकर बात कर रहे थे कि बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं शायरों को सुनने के लिए, लेकिन दरमियान में मुकर्रिरीन भी आए और सबा अख्तर शोक साहब ने भी अपनी बातें रखी। बातें चल रही थी, एक भी शख्स दरमियान से उठकर किसी ने ये नहीं कहा कि अब बस
बस कीजिए, मुशायरा शुरू कीजिए। हम लोग बात कर रहे थे कि किसी और जगह ये मुशायरा होता तो न जाने अब तक कितना तहलका मच गया होता, लोग कितना हंगामा करते। इससे जमीन की तरबियत का पता चलता है। मुझे मोहन भाई ने बताया, सुंदर भाई ने बताया, असद भाई ने बताया कि यहाँ के लोगों की तरबियत बहुत अच्छे तरह से की गई है। इनके माँ बाप ने इन्हें अच्छी तरबियत से पाला होगा, तभी ये मुशायरे के अंदर बैठकर कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, कोई शोर और गौगा नहीं कर रहे हैं। आप लोग अच्छे शेरों पर शायरों को नवाजेंगे, इसके लिए शोराए किराम मुतमईन है। तो मैं ये बता रहा था कि हम जब ढाका से आ रहे थे तो वहां पे एक सर्कल, एक चौक आया मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक, फिर एक सर्कल, एक चौक आया महात्मा गांधी चौक। तो मैंने अपने साथी से कहा कि अगर किसी को इस मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और खूबसूरती देखनी है तो उसे ढाका आना चाहिए, जहां उसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक सर्कल मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से है और एक सर्कल महात्मा गांधी के नाम से है। ये कर्म भूमि है महात्मा गांधी की, जहां पे मैं मोहब्बतों का, एकता का पैगाम दे रहा हूं, तमाम लोगों को जोड़ने की बात करता हूं। महशर आफरीदी साहब के इन दो मिसरों के साथ कि ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। अगले मिसरे में आपकी तालियां आ जाए तो ये जितने कैमरे लगे हुए हैं, कल पता चलेगा कि ढाका के लोग इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बतों की बात करते हैं, अमन और शांति की बात करते हैं। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं अक्सर मुशायरों में लियाकत जाफरी जम्मू कश्मीर के एक शायर हैं, उनके दो मिसरे पढ़कर मोहब्बतों की एकता की बात करता हूँ। वो हिंदुस्तान जो हमारे पूर्वजों का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान जो हमारे बुजुर्गों का हिंदुस्तान था, आज कहीं वो बाकी नहीं है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो वही हिंदुस्तान वापिस लाया जा सकता है, जो मैं अगले मिसरे में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लियाकत जाफरी कहते हैं कि अजीब लोग थे वो, सीपियां बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अगले दो मिसरे, ऐसा ही हिंदुस्तान मेरे पूर्वजों का, मेरे बुजुर्गों का हिंदुस्तान था और मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं, आने वाला हिंदुस्तान चाहता हूं। अगर आप सब भी ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं तो उन दो मिसरों की तायीद करना कि अजीब लोग थे वो, सीपियां बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मुशायरे का पैगाम यही है। आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये जितने शोराए किराम को यहाँ पर बुलाया गया है, ये मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए हैं ढाका वालों के लिए। दूर दराज से, नेपाल से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग इस इलाके से जुड़े हुए कुर्ब जवार से भी लोग आए हुए हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस मुल्क हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो मोहब्बत करना चाहता है, जो मोहब्बत से जीना चाहता है। आप और हम अगर मोहब्बत करना चाहते हैं तो हमें इसी तरह खूबसूरत हिंदुस्तान के अंदर नफरत करने वालों का मुंह तोड़ जवाब मोहब्बतों से देना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे सामने नफरतों की बात करता है तो आप उसके सामने मोहब्बतों की बात करें, उसका जवाब मोहब्बत से दें। इस मुल्क के अंदर से नफरतें खत्म हो जाएंगी, मोहब्बतों का बोलबाला हो जाएगा। बस यही दो चार लफ्ज होते हैं। बात मैं बहुत तवील कर सकता हूँ, मिसरे भी बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत, मैं